अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव से 4 महीने पहले रविवार को उन्होंने चिट्ठी लिखकर इस बात का ऐलान किया। बाइडेन ने कहा, मैं देश और पार्टी हित के लिए चुनाव से बाहर हो रहा हूँ। दरअसल बाइडेन ने कहा था कि अगर डॉक्टर उन्हें अनफिट या किसी बीमारी से ग्रसित पाते हैं तो वे राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद वे कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्होंने पद की रेस से हटने के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया। भारतवंशी कमला ने भी बाइडेन के समर्थन को स्वीकार करते हुए कहा है कि वे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी जीतने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी जल्द ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कहा कि बाइडेन कभी भी राष्ट्रपति पद के लायक नहीं थे। वे धोखेबाज हैं और सिर्फ फेक न्यूज़ की वजह से प्रेसिडेंट बने। ट्रंप ने ये भी कहा कि कमला को हराना और भी आसान होगा। आपको बता दें कि बाइडेन ने अपनी चिट्ठी में क्या 3 अहम बातें की। उन्होंने कहा, 3.5 साल में हमने देश के तौर पर महान तरक्की की है। आज अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। हमने देश को बनाने के लिए ऐतिहासिक निवेश किए हैं। अमेरिका जितनी बेहतर स्थिति में आज है, इतना पहले कभी भी नहीं थी। मैं जानता हूँ कि ये सब अमेरिकी लोगों के बिना नहीं हो सकता था। हम साथ रहकर ही महामारी और 1900 बाद आए सबसे खराब इकोनॉमिक क्राइसिस से उबरे हैं। हमने डेमोक्रेसी को बचाया। हमने दुनिया भर में अपने सहयोगियों को मजबूत किया। प्रेसिडेंट के तौर पर देश की सेवा करना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं बेहतरीन पार्टनर के तौर पर मेरे साथ काम करने वाली कमला हैरिस को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सवाल ये है कि आखिर बाइडेन क्यों राष्ट्रपति रेस से बाहर हुए? पहला कारण ये है कि पिछले महीने 27 जून को अमेरिका में हुई पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। CNN के स्टूडियो में हुई इस डिबेट में बाइडेन ट्रंप के सामने कमज़ोर होते हुए दिखे। डिबेट के बाद हुए पोल्स में ट्रंप को 67% लोगों ने डिबेट का विजेता माना था, जबकि बाइडेन को सिर्फ 37% लोगों ने जीता हुआ माना। डिबेट में हार के बाद से ही डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बाइडेन की उम्मीदवारी को लेकर सवाल खड़े करने लगे थे। दूसरा, बाइडेन की बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य भी उन पर सवाल खड़े करे जाने का कारण है। बाइडेन कई मौक़ों पर लड़खड़ाते और गिरते हुए नजर आए। भाषण के दौरान चीज़ें भूलते हुए भी उन्हें कई बार देखा गया। इसके चलते वे अपनी ही पार्टी का भरोसा नहीं जीत पाए। 13 जुलाई की शाम को ट्रंप पर हुए हमले के बाद जनता में ट्रंप के लिए सहानुभूति पैदा हो गई थी, जिसका सीधा फ़ायदा ट्रंप को चुनाव में मिलता नज़र आ रहा है। इसके बाद से ही चुनाव जीतने के लिए ट्रंप प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में बाइडेन उनके सामने एक कमज़ोर उम्मीदवार नज़र आए। अमेरिका में 28 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद बाइडेन की ही डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ये मांग कर रहे हैं कि वे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी छोड़ दें। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर पार्टी की सबसे सीनियर लीडर नैन्सी पेलोसी भी उन्हें रेस से बाहर होने के लिए कह चुकी थी।